और सन एक रेड जायंट में बदल जाएगा। इस एक्सपेंशन में सन इनर प्लैनेट्स को निगल लेगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। जितना हम सोर्स से दूर होते जाते हैं, गर्मी उतनी ही कम होनी चाहिए, बट सन में ऐसा नहीं होता। सूर्य का जन्म कैसे हुआ और क्यों इसकी रोशनी को बाहर निकलने में 10 लाख साल तक लग जाते हैं? कोरोना लेयर्स के इतना गर्म होने के बावजूद भी वहां फ्यूजन रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता? और हमारे सूरज का अंत कैसे होगा? इससे निकलने वाली एनर्जी कोर को कोलैप्स होने से बचाएगी। हेलो दोस्तों, सन के कोर के बाद वाली परतों में सबसे आउटर लेयर कोरोना है। और अगर एनर्जी प्रोडक्शन कोर में हो रही है तो सन का कोर सबसे हॉटेस्ट पार्ट होना चाहिए और बाहर आते आते लेयर्स का टेम्परेचर घटना चाहिए, जो कि कोरोना से निचली परत यानी क्रोमोस्फेयर तक होता भी है। क्रोमोस्फेयर तक टेम्परेचर 5000 डिग्री तक गिर जाता है, पर उसके बाहर आते ही कोरोना लेयर में टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक बढ़ जाता है, जो कि हमारी गर्मी की इंट्यूशन से बिल्कुल ही अलग है। जितना हम सोर्स से दूर होते जाते हैं, गर्मी उतनी ही कम होनी चाहिए, बट सन में ऐसा नहीं होता। और अगर आपके मन में भी इस जैसे सवाल आते हैं, जैसे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ और क्यों इसकी रोशनी को बाहर निकलने में 10 लाख साल तक लग जाते हैं, तो हमारी सन सीरीज के पिछले 2 एपिसोड ज़रूर देखें, जिसमें आपको सूर्य के जन्म से लेकर उसकी लेयर्स की संरचना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे हमारे सूर्य का अंत होगा, तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान के सन सीरीज के तीसरे एपिसोड में। इसमें हम जानेंगे कि कोरोना लेयर्स के इतना गर्म होने के बावजूद भी वहाँ फ्यूजन रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता और हमारे सूरज का अंत कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना से। ये लेयर बाकी निचली परतों से काफ़ी गर्म है, इतनी गर्म कि यहाँ टेम्परेचर फ्यूजन के लिए नेसेसरी गर्मी के लिए काफ़ी है, पर फिर भी इस लेयर में फ्यूजन नहीं होता। इसके पीछे का कारण है इस लेयर की कम डेंसिटी यानी घनत्व। फ्यूजन एक टकराव ही है और टेम्परेचर एक वाइब्रेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल खाली जगह में तेज वाइब्रेट करेगा तो इससे फ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि टकराव के लिए दूसरा मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। इसलिए इस लेयर में जो चीज़ मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखती है यानी ग्रेविटेशनल प्रेशर ना होने के कारण यहाँ फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाता। अब बात करते हैं सूर्य के अंत की। जब सन के पास उसके कोर में प्रेजेंट हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो कोर ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगेगा और इसके कारण कोर का टेम्परेचर भी और बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हीलियम कोर में हाइड्रोजन के फ्यूजन के प्रोडक्ट के रूप में बनी होगी, अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण उसमें फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें वो हैवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन और ऑक्सीजन में बदलेगी और इससे निकलने वाली एनर्जी कोर को कोलैप्स होने से बचाएगी। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे यह एनर्जी ग्रेविटी को कोर कोलैप्स करने से रोकती है, तो देसी विज्ञान की सीरीज का पहला एपिसोड जरूर देखें। अब जब हीलियम का फ्यूजन होगा तो उसमें हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उसका मास लॉस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसके कारण बाकी लेयर्स इस एक्सेस एनर्जी की वजह से हीटअप होगी, जिसकी वजह से इनके अंदर प्रेशर बढ़ता है और ये एक्सपैंड करने लगेगी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सन एक रेड जायंट में बदल जाएगा। इस एक्सपेंशन में सन इनर प्लैनेट्स को निगल लेगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। और समय के साथ साथ इस हीलियम के फ्यूजन के कारण ये लेयर्स में ज़्यादा एनर्जी की वजह से बढ़ते प्रेशर के कारण इन लेयर्स को सन शेड कर देगा, यानी सन की ग्रेविटी से छूट के आउटर स्पेस में एक खोखले गैस की शेल की तरह जाएगी ये, जिसे हम प्लैनेटरी नेब्यूला भी बोलते हैं। और बचा हुआ सन का हिस्सा यानी कोर अब कम ग्रेविटी के कारण लगातार ठंडा होते हुए फेड होगा और बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए एक व्हाइट ड्वार्फ बना रहेगा। और कुछ बिलियन साल के बाद ये लाइट एमिट करने के लिए जरूरी टेम्परेचर से भी ठंडा हो जाएगा, तो ये एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, जो कि एक कोल्ड डार्क डेंस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो था कि हमारे सूरज का अंत कैसे होगा, पर सभी तारों का अंत ऐसे नहीं होता। कई तारों का अंत केवल उनका अंत नहीं, बस एक भयानक अंत की शुरुआत मात्र होता है। और ये तारे कौन से होंगे जो खुद के अंत पर इस अंत की चेन को शुरू करेंगे,
ये बताने वाले कोई और नहीं, इंडियन फिजिसिस्ट चंद्रशेखर थे। उन्होंने समय से पहले कैसे इस प्रश्न का जवाब दिया, जानेंगे देसी विज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अगर हमारी वीडियोस आपको किसी भी तरह आपकी बेटरमेंट में सहायक बनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।